नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आप लोगों को पता होगा कि प्रयागराज में, लखनऊ में इस समय लगातार छात्र आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं सभी को भरने को लेकर के हो। अभी कल ही प्रयागराज में लगातार 3-4 जगह आंदोलन हुए। चैन बोर्ड में आंदोलन हुआ, पीएनपी में आंदोलन हुआ, छात्रों ने गिरफ्तारी दी और उधर युवा मंच की तरफ से पत्थर गिरजाघर में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इन्हीं धरना प्रदर्शन का दबाव है कि जब जब ये देखा गया है कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होता है तब तब सरकार की तरफ से कोई ना कोई बयान जारी होता है, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाए, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी जाए, चाहे अन्य चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाए। आप लोगों ने आज सुबह के समाचार पत्रों में देखा होगा कि 25,000 सिपाहियों की होगी भर्ती, भेजा प्रस्ताव। ये जो कल आंदोलन हुए उन्हीं का प्रभाव है कि भर्ती चाहे जब आए, लेकिन विज्ञापन इन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से जो है जानकारी दे दी। इसी तरीके से दरोगा भर्ती का विज्ञापन भी आया था जब 24 तारीख को प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्र गिरफ्तार हुए थे। इसी तरीके से 15 तारीख को जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था, 17 सितंबर को इसी तरीके सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी। फिलहाल अच्छी बात यह है कि जो है छात्र जागरूक हो रहे हैं और जो सरकार का रोजगार विरोधी रवैया है उसको उजागर कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मुद्दे की। आज जैसे कि जो विद्यार्थी कल पीएनपी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनसे यह बताया गया था कि पीएनपी सचिव प्रयागराज में नहीं है, इसलिए आप लोगों की बात उनसे नहीं हो सकेगी। तब विद्यार्थी वहां से हट करके जा रहे थे डीएम ऑफिस और उनको ज्ञापन देने के लिए। रास्ते में विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस लाइन ले जाया गया, धक्का मुक्की भी हुई। और उसके बाद में आज फिर से विद्यार्थी गए पीएनपी और वहां पर सचिव आए हुए थे, सचिव से बातचीत हुई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बातचीत हुई है, यूपीटीईटी कब होगा इसको लेकर के भी बातचीत हुई है। और इसी के साथ में एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा होगी वो कब होगी इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। आप लोग सीधे सीधे पीएनपी से देखिए विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि पीएनपी से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से हम शासन को प्रस्ताव नहीं भेज सकते, क्योंकि हम एक एजेंसी हैं, एक संस्थान है परीक्षा कराने वाले, हम सरकार नहीं है भैया। तो इसीलिए कहना जो ये होता था कि आप पीएनपी पे धरना नहीं हो रहा है कि एक बार प्रयागराज धरना करिए, पीएनपी धरना करिए, ये हो सकता है यहाँ से कुछ हो जाए, तो यहाँ से कुछ होगा नहीं। अब जो कुछ होगा वो शासन से होगा। सचिव जी सीधा मना कर दिए। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे बीएड होता है, बीएड को विश्वविद्यालय कराते हैं, क्या विश्वविद्यालय आपको भर्ती देगा, भर्ती के लिए प्रयास करेगा? वो नहीं करेगा। वैसे ही बीटीसी भी, डीएलएड भी यही संस्था करा रही है, तो इनका केवल काम है कराने का, परीक्षा कराने का। तो यहाँ सब कुछ होने वाला नहीं, प्रयागराज से कुछ नहीं होगा। तो इसके अब प्रयागराज में जो हमारे जो साथी यहाँ से कुछ सोच रहे हैं तो यहाँ से कुछ होने वाला है, यहाँ से कतई नहीं होगा। अब जो होगा अब वो एससीईआरटी से और शासन न करिए, वो भी अनवरत है। अनवरत बहुत अच्छा, क्योंकि जब तक अनवरत नहीं करेंगे, डेली लिबी आना जाना, एक दिन वहाँ धरना करना, एससीईआरटी धरना करना, ये सब अगर हिम्मत हो औकात। तो ये विद्यार्थी थे और आज इन विद्यार्थियों ने वार्ता की है, मुलाकात हुई है इन विद्यार्थियों की, और जिनमें से पीएनपी ने साफ कह दिया कि हम तो परीक्षा कराने वाली बॉडी हैं, जब तक सरकार की तरफ से आदेश नहीं होगा, निर्देश नहीं आएगा, तो हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। शासन अगर आदेश देगा तो हम परीक्षा करवाएंगे, शासन अगर आदेश नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। शिक्षा नियामक सचिव जी संजय सर ने भेजा है, लेकिन ये डेट केवल भेजा है, इस पे अभी मोहर नहीं लगी। मोहर तब लगेगी जब शासन स्तर वहाँ बैठक होगी, अपर मुख्य सचिव के यहाँ से लेटर आएगा, तब मोहर ये लगेगी। बाकी 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। सरकार का यही मंशा है भर्ती न देना। अगर उन्हें भर्ती देना होता, टेट जैसी परीक्षा में 20 लाख अभ्यर्थी बैठ के एक साथ पेपर दे सकते हैं कोरोना काल में, टेट में क्यों नहीं दे सकते? सरकार का यही मंशा, अगर जितना लेट हम टेट देंगे उतनी लेट भर्ती नहीं देंगे, यही मंशा है। इसलिए टेट लेट करा रही है और टेट के लिए हम लोग ज्ञापन दे दिए हैं सर को, और एक स्पीड पोस्ट या सीआरटी भी कर दिया जाएगा। बाकी सभी साथियों निवेदन करेंगे, कार्ड दो, सभी साथियों रिज्यूम सभी साथियों निवेदन करेंगे, आप लोग
अगर आप भर्ती चाहते हैं वास्तविकता में, फिर कह रहा हूं साथियों, आपसे हाथ जोड़ निवेदन करेंगे, जिस दिन आपके अंदर धैर्यशीलता और बैठने की हिम्मत हो जाएगी, उस दिन भर्ती मुद्दे पे कॉल करिएगा। अन्यथा आप भी पढ़ाई करिए, हम लोग भी पढ़ाई करें। पूरी कोशिश होती है, लेकिन शासन स्तर से उस पर मोहर नहीं लगता। तो फिर एक बार साथियों वार्ता में यही पता चला, बाकी आनंद जी बताएंगे। आनंद जी बताइए। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल हमारी टीम ने, सभी साथियों ने कितना नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास किया। उसके बाद कल मान लीजिए सचिव महोदय यहाँ पीएनपी पे नहीं थे, तो बोला यही गया था कि आप लोग की जो 10 लोग की वो रहेंगे, 10 लोग को अंदर सचिव जी महोदय से मिलवाया जाएगा। तो आज हम सभी लोग जब सचिव जी से मिले तो उनका यही कहना है कि यहाँ से हम लोगों के बस में नहीं है। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने 17 सितंबर और यूपी टेट, हाँ नहीं 17 अक्टूबर, हाँ 17 अक्टूबर, तो और यूपी टेट को लेकर 19 दिसंबर और जूनियर एडेड के लिए 17 अक्टूबर बता रहे हैं। ये प्रस्ताव उन्होंने भेजा है, लेकिन इस पे मोहर नहीं लगी है। और एक चीज उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने ये बात रखी कि ये प्रस्ताव आप इतना लंबा क्यों फेंकते हैं, दिसंबर में यूपी टेट कराने की जरूरत क्या है। तो एक चीज ये भी बताया कि हम लोग को जो शासन की तरफ से निर्देश आता है कि इससे या इसके बीच में आपको डेट देनी है, तो हम लोग वही भेजते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पीएनपी सचिव के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है। जैसा उन्होंने बातों में सारी चीज़ें स्पष्ट की, बहुत सरल तरीके से सब चीज़ बताया उन्होंने, और बोले कि अब यहाँ से हम लोगों के बस में एक तरीके से नहीं है। वही यूपी टेट यूपी टेट ये जूनियर वाला जो भेजा गया है, इसमें भी अभी कोई मोहर नहीं लगी है। अब जब मोहर लगेगी उसके बाद मान लीजिए यूपी टेट के बाद है, सभी बेरोजगार अपने अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज छात्र पिट रहे हैं, बेरोजगारी के लड़ रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि हम लोग की बात सुने। प्रशिक्षु सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। यूपी टेट दिसंबर में करवा रहे हैं। ये यूपी टेट जो दिसंबर में हो रहा है, शासन की तरफ से ही निर्देश आता है कि जो है कि आप दिसंबर की डेट रखिए। हम लोग सोच रहे थे कि पीएनपी जानबूझ करके दिसंबर से देती है, हालांकि ऐसा नहीं है। चल रही है, शासन इनको कहता है कि आप दिसंबर में डेट दीजिए, तो ये लोग दिसंबर में डेट देते हैं। तो एक तरीके से अब एक चीज ये भी निष्कर्ष निकल रहा है कि पीएनपी से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी मांग रहेगी अब आगे आप लोग बताएंगे। हमारे स्पष्ट हो गई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है हाथ खड़े कर दिए गए हैं, और ये जो आंदोलन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो रहे हैं, इसी की वजह से सरकार जो है टीईटी को लगातार डिले कर रही है। ये भी इन्होंने कहा, जब विद्यार्थियों ने पूछा कि सर ये दिसंबर की डेट आपने क्यों रखी है टीईटी की, तो उन्होंने ये बताया कि शासन से कहा जाता है कि इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच में ही आप उसमें डेट रखिए, इसलिए हमने ये डेट रखी है। जबकि बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। दूसरे राज्यों को छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, यहाँ पर 20 लाख विद्यार्थियों की UPSSC की PET की परीक्षा हो गई, कहीं पर कोई समस्या नहीं हुई, और बहुत सारी भर्तियां भी TGT और PGT की परीक्षाएं भी हो गई। लेकिन TET को लगातार लगभग 2 साल हो रहे हैं और उसको लटकाया जा रहा है। तो वहीं पर पत्थर गिरजाघर में लगातार युवा मंच का जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, वो चल रहा है। जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो TGT PGT हो, LT ग्रेड हो या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।